हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत चौधरी आप सभी का अपने और आप सभी के चैनल द साइंस कॉमरेड में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अपने रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू आप सभी के कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कराता हूं और आज उसी सीरीज यानी कॉमरेड बैच में बच्चों मैं आपके लिए लाया हूं स्टीयोमेट्री। तो बच्चों आज हम स्टीयोमेट्री पढ़ेंगे और स्टीयोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है बच्चों जो बच्चों के समझ में क्लास 11th और क्लास 12th पूरी पढ़ के चले जाते हैं और नहीं आता, या फिर आईआईटी की जब कोचिंग करते या नीट की कोचिंग करते तब भी उनका जो ये टॉपिक होता है स्टीयोमेट्री वो तब भी समझ में नहीं आता। हो सकता है आपको प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत हो सकता है मैं ही प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूं, लेकिन वो वही शब्द है स्टीरियोमेट्री, आप सही सोच रहे हो। तो आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा वीडियो से पहले स्टार्ट करने से पहले बताता हूं, फिर से मैं वही बात आपको दोहराऊंगा कि आपको क्या करना है, मेरे लेक्चर को अच्छे से देखना है। उसके बाद क्या करना है, मेरे लेक्चर को अच्छे से देखने के बाद आप जिस भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सपोज करो आप आईआईटी की कर रहे हैं या नीट की कर रहे हैं या सीयूट की कर रहे हैं या कोई स्टेट बोर्ड्स की कर रहे हैं, तो उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाएं, तभी पता पड़ेगा कि वीडियो में कितना दम है या फिर आपके जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं क्रिस्टल क्लियर करा पाया हूं कि नहीं पाया हूं। तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपके 100% क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट कराऊंगा और मैं आपको 1% भी निराश नहीं करूंगा। तो आप मेरी वीडियो को बिल्कुल फोकस से देखें, बिल्कुल स्टार्टिंग से देखें और एंड तक आप स्टीरियोमेट्री कोफिशिएंट को कंप्लीट करके जाएंगे। तो बच्चों आइए मैं हेडिंग डालता हूं स्टीरियोमेट्री। तो स्टीरियोमेट्री का प्रोनाउंसिएशन हो सकता है गलत, लेकिन स्पेलिंग वही है बच्चों, स्टीरियोमेट्री। स्टीरियोमेट्री। तो बच्चों स्टीरियोमेट्री होता क्या है? तो स्टीरियोमेट्री को सिंपली अगर बच्चों बात करूं मैं, तो स्टीरियोमेट्री का मतलब होता है बच्चों, अगर मैं क्या करूं, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, कोई भी केमिकल रिएक्शन मैंने लिख दी, उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर देना। अब आप कह रहे होंगे गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है? तो मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से उठाऊंगा और 100% तक पहुंचाऊंगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चों, तो केमिकल रिएक्शन की बात करूं, तो बच्चों केमिकल रिएक्शन क्या होती है? तो स्टीरियोमेट्री से पहले हमें क्या है, थोड़े से इसके बेसिक्स पढ़ने पड़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो बच्चों केमिकल रिएक्शन क्या है, अगर मैं बात करूं, सपोज करो मैं चाय बना रहा हूं, तो मुझे बताओ, मैं किचन में गया मैं, अब मेरे पास क्या है, चीनी है, चाय पत्ती है, दूध है, पानी है और एक दो अदरक है, एक दो और चीज है। तो ये सब मेरे क्या है, ये सब मेरे पास इंग्रेडिएंट हैं और ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, देन प्रोडक्ट बनाएंगे। जब मैं इन सबको मिला दूंगा, बर्नर को ऑन कर दूंगा, तभी तो चाय बनेगी। तो मैं क्या कह रहा हूं, चाय पत्ती है, चीनी है, अदरक है, दूध है, पानी है, इन सबको मैं रिएक्टेंट बोल रहा हूं बच्चों। रिएक्टेंट जब रिएक्शन में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तो वो प्रोडक्ट को बना देंगे। जैसे मैं बात करूं A+B, ये बनाता है बच्चों C+D। तो अगर मैं बात करूं बच्चों A+B, तो ये क्या है, चीनी है, चाय पत्ती है, इन्हीं को बच्चों कहते हैं रिएक्टेंट, जो क्या करते हैं बिफोर रिएक्शन। सपोज करो हमें क्या है, चाय बनानी है, ये बर्नर है, मैंने क्या करा, ये पतीला रख दिया, अब मुझे चाय बनानी है। मुझे बताओ सबसे पहले चाय पत्ती, दूध, चीनी, चीनी, ये सब क्या है, ये सब रिएक्टेंट हैं बच्चों। अगर मैं बात करूं चाय क्या है मेरे पास, तो भैया या गुरुजी चाय क्या है, चाय प्रोडक्ट है। बाद में जो रिजल्ट है वो चाय का प्रोडक्ट बनेगा। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं मैं आपको, रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट ये है। अगर मैं बात करूं, एक आध और एग्जांपल लेता हूं, हालांकि इस रियल लाइफ एग्जांपल से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं कि ये क्या है, रिएक्टेंट, ये क्या है, प्रोडक्ट। आप सभी को पता होगा। अगर मैं बात करूं H+O, तो H+O ये क्या बनाता है, H2O बनाता है। अब मुझे बताइए, जो हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है, अभी बताऊंगा, इसको बैलेंस करना नहीं बता रहा हूं, वही तो स्टीरियोमेट्री है। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये क्या है, रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट से क्या बनना है, पानी, और पानी क्या है, प्रोडक्ट। तो भैया
या गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं आपसे? तो आपके गुरुजी ये कहना चाह रहे हैं कि रिएक्टेंट जब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करता है तो वो प्रोडक्ट बना देता है। और स्टीरियोमेट्री ये कहती है कि इस रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में जो रिलेशनशिप स्टेब्लिश होता है वही क्या है? स्टीकियोमेट्री। बच्चों मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत हुई होगी इस कॉन्सेप्ट को समझना। लेकिन मुझे बताइए क्या ये बात पच रही है? एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलके H2O बनाएगा? आप कहोगे नहीं गुरुजी ये बात तो नहीं पच रही। तो मुझे बताओ मैं क्या करूं? यहाँ पर मैं ये करूंगा गुरुजी कि मैं क्या करूं? H2 हाइड्रोजन भाई H2 फॉर्म में ही स्टेबलाइज होता है। तो H2 जब करूंगा मैं तो मुझे बताइए यहां पर भी 2 लगाने पड़ेंगे, यहां 2 लगाने पड़ेंगे और इसका मुझे क्या करना पड़ेगा? ये O2 के फॉर्म में है, इसको हाफ करना पड़ेगा। अब ये रिएक्शन ज्यादा स्टेबलिश है और बैलेंस भी है। तो मुझे बताओ मेरी ये क्या है? इसको मैं बोल देता हूं स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अभी और एग्जांपल लूंगा, धड़ाधड़ आपको कंप्लीट हो जाएगा। स्टीरियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोल देता हूं इनको, जो क्या कर रहा है? रिएक्शन को बैलेंस कर रहा है। ये क्या है बच्चों? स्टीरियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये क्या है? स्टीरियोमेट्रिक कोफिशिएंट। कहने का मतलब है जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, मैंने H+O से पानी तो बना लिया लेकिन एक्चुअल रिलेशनशिप स्टेब्लिश नहीं कर पाया। तो एक्चुअल रिलेशनशिप स्टीरियोमेट्रिक कोफिशिएंट से अब ये रिएक्शन परफेक्ट है। तो बच्चों स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट समझने के लिए, स्टीरियोमेट्री समझने के लिए सबसे पहले आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए। फिर से आपको मैं 2-3, मुझे लगता है आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। 2-3 एग्जाम्पल के जरिए से फिर से मैं बात करूं और मैं आपसे पूछूंगा अभी रिएक्टेंट कौन सा है, प्रोडक्ट क्या है। तो 1-2 रिएक्शन है। सपोज करो मैंने क्या कहा? Ca प्लस CO2, CaCO3, CaO प्लस CO2, ये है मेरे पास। अब मेरे पास ये रिएक्शन है। मैं आपसे कह रहा हूं बच्चों रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। तो आप कहोगे जो इंग्रेडिएंट होंगे, जो इनिशियल कंडीशन होगी T = 0 पे, जिनका अमाउंट 100% होगा, ऐसे भी बोल सकते हैं, और ये 0% होगा। कहने का मतलब है जो ये कंडीशन होंगे 100%, ये क्या होंगे? रिएक्टेंट बच्चों। और जो 0% होगा वो होगा प्रोडक्ट इनिशियल। लेकिन अगर बात करूं T = T' पर, तो मुझे बताओ ये कितना है? ये घट के 0 हो चुका होगा, ये 0% हो चुका होगा, ये 100% बन चुका होगा। तो यही है प्रोडक्ट। मुझे बताओ अगर आप चाय पीते हो तो मुझे बताओ कोई देखता है कि क्या है इसमें, चाय पत्ती है कि क्या है? आप केवल फील लेते हो चाय है, ये प्रोडक्ट। तो इनिशियल कंडीशन 0। और मैं आपको एक आध और एग्जाम्पल दिखाता हूं, फिर आप कंसीडर और करोगे अच्छे से। मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूं, N2 प्लस H2 = 2NH3। नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनाता है। अभी मैं इसको हटा देता हूं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनाता है। मुझे बताओ ये तो बैलेंस रिएक्शन हो नहीं रही है। मुझे बताओ N2 है, H2 है, अमोनिया बना रहा है गुरुजी। 2 है, यहाँ पर एक ही है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। मुझे बताइए मैं यहाँ 2 से इंटू कर दूं तो मुझे बताओ ये सेटिस्फाई हो गया, ये 6 हो गया, 3। तो ये मुझे बताइए ये 1, ये 3, ये 2। तो मुझे बताइए ये जो थे T = 0 पे ये 100% थे? बिल्कुल। ये कितना था? 0%। मुझे बताइए T = T' पे ये 0% रह गया, ये 0% रह गया, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। तो बच्चों बताओ ये क्या है? बच्चों ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। मुझे नहीं लगता आपको कोई भी डाउट बचेगा। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट है। अब मैं कहूंगा आपसे अगर इनको मैं हटा देता, ये 3 को, 1 को, 2 को, तो मुझे बताइए यहां से कुछ बात पच नहीं रही थी, क्योंकि ये रिएक्टेंट है। जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही तो प्रोडक्ट बनेगा। बच्चों मुझे बताओ यहां से एक लॉ फॉलो हो रहा है, मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास, मुझे बताओ कंजर्वेशन ऑफ मास यहां से आपको फॉलो होता दिख रहा है? आप कहोगे इस रिएक्शन में तो नहीं दिख रहा। क्यों गुरुजी? अगर मैं यहां से बात करूं तो यहाँ हाइड्रोजन वो नाइट्रोजन 28 ग्राम है, हाइड्रोजन 2 ग्राम है, जबकि ये 17 ग्राम है। तो मुझे बताइए 30 ग्राम का 17 ग्राम, तो यहाँ तो ये कहानी बिगड़ती नजर आ रही है गुरुजी। तो हम क्या करें? मुझे बताओ अगर यहाँ पर क्या करूं,
3 से इंटू कर दूं या 2 से इंटू कर दूं या 1 से। अब मुझे बताइए कितना है, ये 28 ग्राम, ये 6 ग्राम, कितना हो गया 34 ग्राम। 34 ग्राम बच्चों। मुझे बताओ इधर भी कितना हो गया 34 ग्राम। अब ये बैलेंस है, सेटिस्फाई है, कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यही था बच्चों स्टीयोमेट्री। तो स्टीयोमेट्री क्या है, अब फिर से मैं आपको इतने एग्जांपल बताने के बाद डिफाइन कर देता हूं। ये वो रिलेशनशिप है जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बनता है। स्टीयोमेट्री इज द रिलेशन एस्टेब्लिश बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। स्टीयोमेट्री क्या है बच्चों, अब मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी इसकी डिफाइन सोचने में भी। तो स्टीयोमेट्री क्या है बच्चों, इट इज अ रिलेशन बिटवीन, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, अब मैं आपको समराइज कर देता हूं अब तक मैंने आपको क्या बताया है। बच्चों सबसे पहले स्टीयोमेट्री समझने से पहले मैंने आपको थोड़ा सा फील दिया कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, तो केमिकल रिएक्शन भी तो आनी चाहिए। तो मैंने एक रियल लाइफ एग्जांपल लिया चाय का। तो चाय का जो रियल लाइफ एग्जांपल लिया तो मैंने आपको बताया चाय पत्ती है, दूध है, चीनी है, पानी है, ये सब क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। अब मुझे बताओ जब t इज इक्वल टू 0 इनिशियली जब मैं कंटेनर में डाल रहा हूं तो मेरे पास चाय पत्ती, चीनी, दूध, पानी ये सब है। लेकिन जब चाय बन चुकी होगी, जब मैंने वो गेस्ट को सर्व कर दी होगी तो वो चाय है, तो वो प्रोडक्ट बन चुकी होगी। तो हमारी जो केमिकल रिएक्शन होती है वो क्या होती है, जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं उसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो पहला डाउट आपका क्रिस्टल क्लियर कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। दूसरा डाउट आपका क्लियर कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। देन मैंने क्या कहा, अगर मैंने क्या किया, मैंने अगर सपोज करो एक दो एग्जांपल और लिया उसके थ्रू और कॉन्सेप्ट को खत्म किया। मुझे बताओ जैसे मैंने क्या है, एक N2 ले लिया, एक H2 ले लिया, वहां से अमोनिया बना दिया। मुझे बताओ N2 प्लस H2 अमोनिया बना रहा था, लेकिन जब हम देखते थे तो यहाँ पर मास ऑफ कंजर्वेशन गड़बड़ा रहा था। और आपको पता है अगर मास ऑफ कंजर्वेशन गड़बड़ाएगा तो आपकी केमिकल रिएक्शन कैसी, मुझे बताओ एक तरीके से एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन और मास ऑफ कंजर्वेशन एक ही बात है। लेकिन मुझे बताइए तो उस मास ऑफ कंजर्वेशन को बैलेंस किया मैंने पहले, देन उसके बाद में स्टीयोमेट्रिक कोफिशिएंट ना आते तो वो रिएक्शन बैलेंस नहीं होती। और अगर वो बैलेंस नहीं होती बच्चों तो आपकी जो रिएक्शंस है या जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे थे वो इतना नहीं बनता। तो मुझे नहीं लगता बच्चों कोई भी डाउट बचा होगा, स्टीयोमेट्रिक कोफिशिएंट यही है। अब मैं अगर स्टीयोमेट्रिक कोफिशिएंट की बात करूं तो किस किस भाषा में लिख सकता हूं या क्या क्या कंडीशन कर सकता हूं, क्रिस्टल क्लियर बच्चों। तो आज का जो ये वीडियो है मैं यहीं पर थोड़ा सा समाप्त करूंगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, ये तो आपको केवल स्टीयोमेट्री का फील था। इस स्टीयोमेट्री को क्या है 3 कंसीडरेशनों में अगली वीडियो के बारे में आइडिया जनरेट कर देता हूं। इस वीडियो को स्टीयोमेट्री को हम तीन कंडीशनों में अप्लाई करेंगे। कहने का मतलब है क्वांटिटी में, उसके बाद मोल में, मोल को ही क्वांटिटी बोलते हैं बच्चों एक्चुअल में, लेकिन मोल की तीनों कंडीशन, जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल की बात कर लूं, मॉलिक्यूल्स अपॉन एन वाला फॉर्मूला पढ़े था, वॉल्यूम वाली कंसीडरेशन कर दूं और वेट वाली कंसीडर कर दूं, तो तीनों की कंडीशनों में हम स्टेबलाइज करेंगे। तो बच्चों आज था ये स्टीयोमेट्री का पहला लेक्चर। तो इसकी एक सीरीज होने वाली है, 3 से 4 लेक्चरों में मैं खत्म कर दूंगा। हालांकि कर एक ही वीडियो में कर सकता था, लेकिन बच्चों उसका जो फायदा है वो मुझे बिल्कुल नहीं मिल पाता है, क्योंकि व्यू नहीं आते हैं। बड़ी वीडियो आती है, बच्चे घबरा जाते हैं कि इतना बड़ा कौन देखेगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ छोटे छोटे पार्ट्स में आपको डिवाइड करके वीडियो देखूं। बच्चों आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।